मायके में बहन, ससुराल में सास। गुरमीत अपने प्रेमी तरुण के साथ पार्क में बैठी थी। गुरमीत, तुम अपने माता पिता से कब हमारी शादी की बात करोगी? तरुण, घर में मेरी बड़ी दुश्मन बहन गुंजन दीदी अब तक कुंवारी बैठी है। जब तक दीदी की शादी नहीं होती तब तक मेरी शादी भी नहीं होगी, और दीदी के गुस्सा करने की आदत की वजह से उन्हें कोई रिश्ते भी नहीं आ रहे। गुरमीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। इतना कहकर तरुण वहां से चला जाता है। तरुण अपने अमीर पिता आलोक और बहन रिया के साथ एक बड़े घर में रहता था। तरुण की मां तरुण के बचपन में ही स्वर्गवासी हो चुकी थी। तरुण गुरमीत के पड़ोस में ही रहता था और गुरमीत अपने माता पिता उर्मिला, हरिया और बड़ी बहन गुंजन के साथ एक बड़े से घर में रहती है। गुरमीत अपने घर आती है, तभी उसके पैर की एक सैंडल टूट जाती है। अरे बाप रे, मैं गुंजन दीदी की सैंडल पहनकर चली गई थी। तभी गुंजन गुरमीत के हाथ में अपनी सैंडल देखती है। गुरमीत, तूने मेरी इतनी महंगी सैंडल का सत्यानाश कर दिया। तुझे कितनी बार कहा है मैंने, कलमुही की मेरी चीजों को हाथ न लगाया कर। दीदी, आपने मुझे कलमुही कहा? अरे चुप हो जाओ दोनों, जब देखो तब बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। माँ, इस बारीक सी लड़की गुरमीत को समझा दीजिए कि ये आज के बाद मेरी चीजों को हाथ न लगाया करे, वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। यही हरकत की वजह से आपका अब तक कोई दोस्त नहीं बन पाया, और आपकी इतनी गुस्से की आदत से अब तक आपकी शादी भी नहीं हो रही है। आप केवल कहने को मेरी बहन है, पर असल में तो आप मेरी जानी दुश्मन हैं। पता नहीं क्या होगा इन दोनों का। ये कहने को तो सगी बहनें हैं, पर है एक दूसरे की जानी दुश्मन। बचपन से एक दूसरे से ये लड़ती आ रही है। गुंजन बचपन से ही गुस्से की बड़ी तेज थी। वो गुरमीत पर हर बात को लेकर गुस्सा करती थी। दोनों बहनों के बीच बचपन से ही 36 का आंकड़ा था। गुंजन हमेशा अकेले रहना पसंद करती थी। ना वो किसी से बात करती और ना घर में कोई काम करती थी और ना ही बाहर जाती थी। बस सारा दिन अपने कमरे में ही बैठी रहती थी। 30 साल की उम्र होने के बाद भी उसे कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे। अगले दिन सवेरे तरुण अपने परिवार के साथ गुरमीत के घर रिश्ता लेकर आता है। तरुण का पिता आलोक बहुत यंग और फिट था। आलोक को देखकर गुंजन पहली ही नजर में उस पर लट्टू हो जाती है। तभी आलोक हरिया से तरुण और गुरमीत के रिश्ते की बात करता है। आलोक भैया, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। तभी आलोक की नजर गुंजन पर पड़ती है। गुंजन मुस्कुराते हुए आलोक को आंख मारती है। अरे बाप रे, ये मुझे तो खुला लाइन दे रही है। हा? फिर क्या था, इधर तरुण और गुरमीत का रिश्ता तय हो रहा था और उधर गुंजन आलोक के साथ इशारों इशारों में अपना रिश्ता बना रही थी। दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद तरुण और गुरमीत का रिश्ता तय हो जाता है और 2 ही दिन बाद दोनों की शादी होने वाली होती है। रात के समय गुंजन अपने घर की छत पर आती है। तभी उसके पड़ोस के घर की छत पर आलोक भी आता है। क्या बात है, बड़े इशारे किए जा रहे थे सबके सामने। हाँ, हाय क्या जवानी है आपकी, मन करता है आपकी जवानी पर निसार हो जाऊं। तभी गुरमीत छत पर आ जाती है। दीदी, ससुर जी, आप दोनों यहाँ छत पर? वो मैं ऐसे ही। तभी गुंजन आलोक नीचे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये दोनों रात को अकेले छत पर क्या कर रहे थे? अगले दिन सवेरे आलोक और उसकी बेटी रिया शगुन का कुछ सामान लेकर हरिया के घर आते हैं। तभी गुंजन आलोक को ताड़ने लगती है, उसे इशारे करने लगती है। तभी ये सब कुछ गुरमीत देख लेती है। थोड़े समय बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। दीदी, ये सब क्या है? आप मेरे ससुर को ऐसे इशारे क्यों कर रही थी? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? पागल हो गई है क्या? मैं क्यों इशारे करूं तेरे ससुर को? गुंजन अपने कमरे में चली जाती है। रात का समय होता है। तभी गुंजन आलोक को फोन लगाती है। आलोक जी, मेरी बहन से पहले मैं शादी करना चाहती हूँ और मुझे आप ही से शादी करनी है। क्या शादी? ये क्या बोल रही हो गुंजन? अगर आपने कल सवेरे मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे दूंगी। मैं कल सवेरे गांव के बाहर वाली पुरानी स्कूल के पास आपका इंतजार करूंगी। तभी गुंजन कॉल कट कर देती है। अरे बाप रे, अब क्या करूं? ये लड़की तो पागल लगती है मुझे। अगले दिन सवेरे आलोक स्कूल के पास आता है तो वहां गुंजन खड़ी थी। गुंजन, ये सब क्या है? हम शादी कैसे कर सकते हैं? तुम मेरी बेटी की उम्र की हो। अगर आपने मुझसे अभी शादी नहीं की तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। ये धमकी सुनकर आलोक बहुत घबरा जाता है और वो ना चाहकर भी गुंजन से उसी समय शादी कर लेता है। रात के समय गुंजन और आलोक अपने अपने घर आते हैं और वो अपने परिवार से अपनी शादी की बात छुपा कर रखते हैं। अगले दिन गुरमीत तरुण से शादी करके अपने ससुराल चली आती है। तभी गुरमीत देखती है कि उसकी बहन गुंजन साड़ी में आलोक के साथ खड़ी थी। आजा मेरी बहना, अपने ससुराल में तेरा स्वागत है। देख, आज मैं तेरी बहन
तेरी सास बनकर तेरा गृह प्रवेश करवा रही हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो दीदी? आप यहाँ मेरे ससुराल में? तभी गुंजन और आलोक अपनी शादी की बात सबको बताते हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। हाँ गुरमीत बहू, मैंने गुंजन से शादी की है और ये मेरी पत्नी है। अब कोई कुछ नहीं कहेगा, प्लीज सब अपने अपने कमरे में चले जाओ। तभी आलोक गुंजन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तरुण भाई, ये पिताजी को क्या हो गया है? उन्होंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली। गुंजन दीदी ने ही ससुर जी को बहकाया होगा या धमकाया होगा। वो मुझसे नफरत करती है ना, इसीलिए गुंजन दीदी ने मेरा संसार उजाड़ने के लिए ये खेल खेला। गुंजन की इस हरकत से सभी परेशान हो जाते हैं। अगले दिन सवेरे गुरमीत के ससुराल में गुरमीत की कुछ सहेलियां आती हैं। उस समय गुंजन बाहर सोफे पर बैठी थी। गुंजन दीदी, अब गुरमीत के ससुराल में, और वो भी ऐसे साड़ी पहने, मांग में सिंदूर लगाया। आपकी भी शादी इसी घर में हो गई क्या? हाँ, मेरी शादी गुरमीत के ससुर जी आलोक जी से हुई है। क्या? मामा, मतलब आप गुरमीत की बहन अब उसकी सास बन गई? हाँ, पहले बहन और अब सास। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी गुरमीत वहां आती है। अरे कोमल, पायल, अनीता, तुम तीनों कब आए? बस अभी आए, और आकर गलती भी किए। हमें नहीं पता था गुरमीत कि तू और तेरी बहन ऐसे निकलेंगे। कोमल, ऐसा क्यों कह रही हो? कहने को रखा ही क्या है, तुम दोनों बहनों ने मिलकर इतना बड़ा खेल रचा। एक बहन सास बन गई तो दूसरी अपनी ही बहन की बहू बन गई। वाह, ऐसा कारनामा तो पहली बार देख रहे हैं हम। थोड़े समय बाद तीनों वहां से चले जाते हैं। रात का समय होता है। तभी उर्मिला और हरिया और आस पड़ोस वाले रिश्तेदार सभी गुरमीत के ससुराल में गुरमीत की मुंह दिखाई की रस्म में आते हैं। पर वहां गुरमीत के साथ गुंजन की भी मुंह दिखाई हो रही थी। देखो तो सही, आजकल के माता पिता भी कितने लालची हो चुके हैं। पैसों के लिए अपनी बड़ी बेटी की शादी अपनी छोटी बेटी के ससुर से करवा दी। सही कहा कविता बहन। उर्मिला बहन, ये क्या बात हुई भला? बड़ी बहन सास और उसी छोटी बहन उसी की बहू। सब उर्मिला और उसकी बेटियों को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और वहां से चले जाते हैं। देखे पिताजी, आपके हरकत का नतीजा। चलो गुरमीत, हम अभी इसी समय इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। तरुण, गुरमीत और रिया तीनों जैसे ही घर से जाने लगते हैं। तरुण बेटा, मैं इस उम्र में अकेला कैसे रहूंगा बेटा? इस गुंजन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं इससे शादी नहीं करूंगा तो ये अपनी हाथ की नस काट कर अपनी जान दे देगी। इसी के लिए मजबूरी में मुझे इससे शादी करनी पड़ी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या दीदी, आप इतनी नीचे गिर गई थी? छी! बोलो गुरमीत, बोलो। आज सबको जितना बोलना है बोलो। पर क्या तुमने कभी मेरी खुशियों के बारे में सोचा? गुरमीत, बचपन से तू कितनी खुश है। तेरे इतने सारे दोस्त हैं, तुझे हजारों रिश्ते आते थे, और एक मैं जो बचपन से अकेली रहती आ रही हूँ। न कभी कोई मेरा दोस्त बना, न मुझे कभी कोई रिश्ते आए। क्या मुझे अपने जीवन में खुश रहने का अधिकार नहीं है? कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी खुशी क्या है। सब अपने अपने मतलब से जीने लगे। किसी ने मेरी खुशियों की परवाह नहीं की। गुरमीत, तुझे एहसास नहीं है कि अकेलापन क्या होता है, ये कितनी तकलीफ देता है। जब तेरी शादी हो रही थी तो किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं तुझसे बड़ी होकर अब तक कुंवारी बैठी थी। गुंजन की बात सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती है। दीदी, आपने सच कहा। हम अपनी खुशियों में आपकी खुशियां भूल गए थे। हमें माफ कर दीजिए दीदी। उसके बाद सभी गुरमीत से माफी मांगते हैं और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम कुंडली काक्षाय मंगलाय तनोहरि। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी के कहने पर मंडप में बैठे यश और शाहिद फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी चांदनी धीरे से शाहिद से कहती है, शाहिद, क्या ये पंडित हमारे फेरे शॉर्ट फॉर्म में नहीं निपटा सकता? मुझसे और इंतजार नहीं होता। रिलैक्स चांदनी, बस कुछ ही देर की तो बात है, फिर हमारे फेरे और शादी हो जाएगी। और फिर आज रात तो सुहाग रात पर हम दोनों खूब धूम मचाएंगे। जहां एक तरफ शाहिद और चांदनी अपनी सुहाग रात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो वहीं पर यश और आरती का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बस जल्दी से शादी हो जाए, फिर आरती के साथ अपनी सुहाग रात मनाऊंगा। आखिर वो दिन आ ही गया यश, जिसका इंतजार हम दोनों कर रहे थे। बस कुछ देर और। थोड़ी ही देर में उन चारों की शादी हो जाती है।
शादी संपन्न हुई, आप चारों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। अबे यार, ये पंडित शादीदार का बच्चा एक के बाद एक चीजें बढ़ाए जा रहा है। सासू माँ, मैं अभी आती हूँ पंडित जी को शगुन देकर। पंडित जी, आप जरा साइड में आइए। हाँ बेटी। पंडित जी, हमारी शादी हो गई है। अब एक एक रस्म बढ़कर क्यों दिमाग की दही किए जा रहे हो? घर पर आपकी पंडिताइन दूध का लोटा लेकर आपका इंतजार कर रही होगी। चलिए फूटिए अब। इसके बाद पंडित वहां से चला जाता है। चांदनी बहू, ये पंडित जी इस तरह से अचानक क्यों चले गए? उनके अंदर का रोमांस जाग गया था। मेरा मतलब है माँ जी, रात बहुत हो गई थी ना, इसलिए चले गए। अब हम भी घर चलते हैं। इसके बाद संगीता अपने पति राजेश और दोनों बहू और बेटों के साथ घर चले आते हैं, जहां संगीता अपनी काली बहू को अनदेखा करके अपनी गोरी बहू का गृह प्रवेश कराती है। चांदनी बहू, इस कलश को अपने सीधे पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। कलश गिराकर? जी सासू माँ। तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है चांदनी बहू। अरे भाग्यवान, तुमने आरती बहू का गृह प्रवेश तो कराया ही नहीं। हाँ, उसका गृह प्रवेश तो करो। संगीता गुस्से से अपनी काली बहू का गृह प्रवेश करती है, क्योंकि संगीता इस शादी से जरा भी खुश नहीं थी, क्योंकि बड़े बेटे यश की शादी पति के पसंद से हुई थी। संगीता अपने घर में एक काली बहू नहीं चाहती थी, बल्कि चांदनी की तरह ही गोरी बहू लाना चाहती थी। गृह प्रवेश के बाद गोरी बहू नखरे करती हुई कहती है, सासू माँ, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। प्लीज आप जल्दी से मुझे मेरा कमरा बता दीजिए। हाँ माँ जी, आप मुझे भी मेरा कमरा दिखा दीजिए। ठीक है, आओ मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ये रहा तुम दोनों का कमरा। अब से तुम दोनों को यहीं रहना है। एक ही कमरे में रहने की बात सुनकर चांदनी बुरी तरह से चिढ़कर कहती है, सासू माँ, आज ही हम दोनों की शादी हुई है और आज तो हमारी सुहाग रात है। हाँ हाँ, जानती हूँ चांदनी बहू, इसीलिए तो मैंने खास अपनी प्यारी गौरी बहू के लिए गद्देदार बेड लगवाया है, ताकि तुझे परेशानी ना हो। नो सासू माँ, आप समझ क्यों नहीं रही है? आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आपने क्रिकेट के मैदान में एक साथ दोनों टीम की बैटिंग और बॉलिंग होते देखा है? नहीं ना? हाँ, मगर बहू, सुहागरात के बीच में क्रिकेट कहाँ से टपक पड़ा। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। तेरे ससुर जी आवाज लगा रहे हैं। मैं शाहिद के हाथों से दूध का ग्लास भिजवा देती हूँ। इस तरह से सास अपनी काली गोरी दोनों बहू को एक ही कमरा देती है, जहाँ गोरी बहू की सुहागरात के लिए गद्देदार बेड लगा होता है और गुलाब के फूलों से सजा हुआ होता है। वहीं बेचारी काली बहू की सुहागरात के लिए जमीन पर फटी चिटी चटाई बिछा देती है और एक बिस्तर वहां पर लगा देती है। थोड़ी ही देर में दोनों के पति कमरे में आते हैं और पर्दे के पीछे अपने अपने हिस्से में चले जाते हैं। तभी शाहिद रोमांटिक अंदाज में गाते हुए चांदनी के करीब आता है। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल में, तेरे मेरे नैनों के काजल में, मैंने मेरे दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ शाहिद, वरना इस सुहागरात पर मैं तुम्हें शहीद कर दूंगी। बेबी, फेरों में तो तुम मेरे साथ रोमांस करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, पर अब क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी माँ ने मेरी सुहागरात के एक्साइटमेंट की माँ बहन कर दी। कितनी खुश थी मैं अपनी सुहागरात को लेकर, और देखो अब एक ही कमरे में हमारे साथ इस काली कलूटी को भी ठूस दिया। ऐसा नहीं कहते चांदनी बेबी, आरती भाभी मेरे भैया की पत्नी है और फिर वो भी तो हमारे साथ एडजस्ट कर रहे हैं ना बेबी। अब गुस्सा थूक दो ना प्लीज, आज की रात खराब नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए शाहिद अपनी गोरी घमंडी बीवी को मनाने लगता है। वहीं यश हिचकिचाते हुए आरती का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, आरती, मैं जानता हूँ कि शादी को लेकर हर लड़की की आंखों में बहुत से सपने होते हैं, मगर वो क्या है ना कि हमारा घर ज़रा छोटा है, यहाँ बस 2 ही कमरे हैं, इसलिए हम दोनों भाई को मिलकर कमरा शेयर करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं यश जी, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कैसे भी कहीं भी रह लूंगी। इसके बाद आरती और यश अपनी सुहागरात मनाते हैं। तभी लाइट कट जाती है और चांदनी चिढ़कर शाहिद को सुनाने लगती है, भाड़ में गई सुहागरात, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। अच्छे खासे मूड की माँ बहन कर दी। चल उठो और मुझे पंखा करो। बेचारा शाहिद सारी रात अपनी पत्नी को पंखा करता रहता है। अगली सुबह आरती जल्दी सुबह उठकर ससुराल की साफ सफाई करके नाश्ता बनाकर लगाती है। तभी चांदनी भी आकर नाश्ता करती है। शाम को शाहिद चांदनी को चॉकलेट लाकर देता है। अले ले 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 मेरा बाबू, अभी भी कुछ है? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ।
मेरे प्यारे नाशपति, ये मक्खन लगाना बंद करो और बताओगे क्या बात है। बेबी मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ, ये लो खा लो, फिर हम गुल्लू गुल्लू करेंगे। माय डियर डिस्ट्रॉय हस्बैंड, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस एक चॉकलेट से तुम्हारी दाल गल जाएगी? मैं इस काली कलूटी के साथ इस एक कमरे में अपनी सुहागरात नहीं मनाऊंगी जब तक तुम दूसरा घर नहीं खरीद लेते। सुहागरात को लेकर चांदनी की शर्त आरती सुन लेती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और फिर एक दिन सास कहती है, चांदनी बहू अब जल्दी से मुझे दादी बना दे और अपने जैसे सुंदर सुंदर गोरे प्यारे प्यारे पोते पोती दे दे। सासू माँ, बच्चे कहीं से डाउनलोड होकर तो आएंगे नहीं। माचिस के डिब्बे जैसे एक 1.5 फुटिया जैसे कमरे में 2-2 बहू को ठूस दिया है, इसलिए मैंने अब तक आपके बेटे को खुद को छूने ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने शाहिद के आगे शर्त रखी है। कैसी शर्त बहू? यही कि हम अलग हो जाए और किसी बड़े घर में अकेले रहें जहां मैं और वो हो, सास ससुर की मचमच नहीं। अपनी गोरी बहू की ये शर्त सुनकर सास की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। चांदनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम सिर्फ अपनी खुशी देख रही हो, मगर क्या शाहिद भाई अपने परिवार से अलग होकर खुश रह पाएंगे? परिवार से अलग होकर कोई भी खुश नहीं रह पाया है चांदनी। 2 कौड़े की काली कलूटी, तुम मेरे बीच में बोलने वाली होती कौन हो? यू नो व्हाट, तुम जैसी बेवकूफ लड़कियां ही जिंदगी भर अच्छी बहू बनने के चक्कर में ससुराल में बर्तन घिसने और सो कॉल ससुराल वालों की खिदमत करने में ही जिंदगी निकाल देती है। बस चांदनी, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं कुछ ही दिनों की शादी के लिए अपने परिवार से अलग हो जाऊंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है और मैं तो कहता हूँ कि तुम जा सकती हो अब यहाँ से। एक बार फिर सोच लो शाहिद। इस तरह से चांदनी सुंदरता के घमंड में आकर अपनी शादी को तोड़कर चली जाती है। ऐसे में आरती एक अच्छी बहू बनकर अपने ससुराल वालों को संभालती है और उनका ख्याल रखती है। ये सब देखकर संगीता को अपनी काली बहू की कदर समझ में आ जाती है। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चांदनी को अपनी गलती का एहसास होते ही वो दौड़ी चली आएगी, और अगर वो नहीं आएगी तो मैं उसे लेकर आऊंगी, मगर मैं अपने ससुराल को बिखरने नहीं दूंगी। जानती हूँ आरती बहू, जिस घर में तुझ जैसी बहू हो वो घर कभी टूट ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ शादी के पहले दिन से ही फर्क किया, तेरी कदर नहीं की, मगर तू हीरा है हीरा। इस तरह से संगीता को अपनी काली बहू की कदर समझ में आ जाती है और वो उसे अपना लेती है। वहीं कुछ ही दिनों बाद चांदनी का भी घमंड टूट जाता है और वो अपने ससुराल वापस आ जाती है। शाहिद, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। तुमसे दूर होकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शाहिद चांदनी की गलती के लिए उसे माफ कर देता है और उसे गले से लगा लेता है, जिसके बाद आरती उन दोनों के लिए कमरा सजाती है। आखिर में शाहिद और चांदनी अपनी सुहागरात मनाते हैं।